जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी लाहौर और मियाँ वाली से मुस्तरद किए गए। NA 122 और NA 89 से रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। NA 150, NA 151 और NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की कागजात मुस्तरद हो गए। NA 69 से चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की कागजात मुस्तरद। NA 61 जहलम से फवाद चौधरी, NA 129 लाहौर से हमाद अजहर, NA 130 से यास्मिन राशिद और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, जबकि NA 71 से उस्मान डार की वालिदा और भाभी के भी कागजात मुस्तरद। NA 4 सवात से मुराद सईद, NA 15 मानसेहरा से आजम सवाती के कागजात भी मुस्तरद। असद कैसर के NA 19, कासिम सूरी के NA 263 से कागजात भी मंजूर ना हो सके। NA 57 नावलपिंडी से शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद। कराची में भी PTI के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर ना हो सके। हलीम आदिल शेख, फिरदौस, शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान के कागजात मुस्तरद। मुजम्मिल असलम, अवाब अलवी और आलमगीर खान के कागजात भी नामंजूर। अमजद खान आफीदी, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला और फ़हीम खान के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। गोहर खटक, सईद आफीदी, फिदा मोहम्मद और अरसलान खालिद के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI की नाअहली 5 साल के लिए हुई। उनकी नाअहली मुअत्तल या कलअदब नहीं हुई। इखलाकी जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुरंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। तहरीरी फैसले का मतन। रिटर्निंग अफसर का तहरीरी फैसला 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो की ज़रदारी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 132 कसूर और NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। NA 118 से हमजा शहबाज के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 119 और NA 120 समेत मरियम नवाज के कागजात नामजदगी 5 हल्कों से मंजूर। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक समेत अहम रहनुमाओं की कागजात नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर होंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी, जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। इलेक्शन से पहले तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी। किसी जमात को तरजीह नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन पर साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए प्रेशर डालेंगे। हमने भी जेलें काटी, नाअहल हुए, जिसका जिक्र कभी नहीं किया। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। उम्मीदवारों का इंतखाब। नून लीग ने जमहूरी और इंतखाबी संग मील अबूर कर लिया। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। तमाम उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर। नून लीग वाहिद जमात है जो मुशावरत के बड़े, वसी और जामे अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। मरियम औरंगज़ेब। 980 मिलियन रुपए हमने इन 5 माह में इकट्ठा किए हैं अपने ओन सोर्सेज से। एक एक पाई जो केएमसी इकट्ठा करेगी उसका फैसला केएमसी की सिटी काउंसिल करेगी
उसके मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। अगले 6 माह में इन नंबर्स को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। मेयर कराची का KMC में इस्लाहात का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुख्तसर अरसे में KMC की आमदनी 980 मिलियन रुपए हुई। KMC के टैक्स के पैसे के खर्च का फैसला मुंतखब कमेटी करेगी। अगले 6 माह में टैक्स का निज़ाम मजीद बेहतर करेंगे। तारीखी इमारतों को तासुब की सियासत से छुपाया गया। 23 मार्च तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम को आवाम के लिए खोलेंगे। गुड्डू पावर प्लांट की 500 kV हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी दूर ना हो सकी। गुड्डू थर्मल को मुतबादिल लाइन से बिजली फराहम। 13 घंटे बाद जैकबाबाद, रहीम यार खान, शिकारपुर, कश्मोर समेत मुख्तलिफ अजला की बिजली बहाल। स्विच यार्ड में होने वाले धमाके की इंक्वायरी के लिए टीम शाम को लाहौर से गुड्डू पहुंचेगी। नए साल पर जश्न की तैयारियां। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के जश्न की भरपूर तैयारियां की गईं। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर क्रिस्टल हॉल रोशन। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। लंदन और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर लोग जश्न मनाएंगे। ब्राज़ील के साहिल पर सालिनों की आमद पर रिवायती मेला। जर्मनी में आतिशबाजी की तैयारियां। गूगल पर नए साल का इस्तकबाल। गूगल का डूडल रंगों से सज गया। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर सख्त एक्शन होगा। पंजाब भर में 21,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। IG पंजाब की CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। CCPO लाहौर, RPOs और DPOs अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम की खुद निगरानी करें। IG पंजाब। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की FPCCI इलेक्शन में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। गौहर एजाज ने अपने बयान में कहा कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मुल्क भर की ताजिर बरादरी को मुत्तहिद कर दिया। FPCCI $100 अरब के बरामदी हदफ को हासिल करने के लिए किरदार अदा करे। ताजिर बरादरी और सनतकार मुल्क की माशत की मजबूती के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, अपग्रेडेशन के काम का जायजा। पुरानी तामीरात ना गिराने पर बरहमी का इजहार। पुरानी तामीरात को जल्द मिस्मार और कामों को मजीद तेज किया जाए। चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड करने के हवाले से क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी। बच्चों की तफरीह के लिए नए जानवर लाने के अमल को भी तेज करने की हिदायत। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशाना हमले जारी। गजा के इलाकों खान यूनिस, रफा और जबालिया में बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 165 अफराद शहीद, 250 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में तिब्बी सहूलियात नापैद होने के बाइस बीमारियाँ फैल गईं। डायरिया, चिकन पॉक्स और सांस के अमराज बढ़ने लगे। लाखों अफराद मुतासिर। अद्वियात ना पहुँचाई गईं तो बीमारियाँ मजीद फैलने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत। गजा में हमास जंगजुओं की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी मारे गए, दर्जनों जख्मी हो गए। अल-क़िसाम ब्रिगेड का इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। ज़मीनी जंग में 170 से ज़ायद इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। हमास का खौफ, इसराइल का एक बार फिर गजा पर कंट्रोल का मंसूबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगी जुनून कम ना हुआ। जंग कई महीने जारी रखने और गजा पट्टी और मिस्र के दरमियान इलाके पर कब्जे की ख्वाहिश का इजहार। अपने बयान में कहा कि आइंदा गजा से खतरा ना होने को यकीनी बनाएंगे। हमास की ताकत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। फिलहाल गजा पट्टी से फौज वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं है। कैदियों की रिहाई और 20 रोज़ा जंगबंदी की तरफ बढ़ रही हैं। सही वक्त और सही फरीक के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान हम्मास उसामा हमदान कहते हैं कि हम्मास का वफ़द मुज़ाकरात के लिए जल्द काहिरा पहुंचेगा।
मिस्र की तरफ से गजा में 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंगबंदी का फॉर्मूला पेश किया गया है, जिसमें कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के साथ इसराइली फौज का मरहलावार इनखला शामिल है।